हमेशा से दुनिया के अरबपतियों के लिए एक इंस्पिरेशनल प्लेस रहा है। ये अपनी लग्जरी लाइफ और शान शौकत के कारण हमेशा से टूरिस्टों को अपनी ओर खींचता रहा है। दुबई ने क्रांतिकारी तरीके से यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइफस्टाइल और नई टेक्निक को ईजाद किया है, जिसे कोई और देश करने से पहले 100 बार सोचेगा। दुबई दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये अपने कच्चे ऑयल के प्रोडक्शन, टूरिस्ट प्लेस, बिल्डिंग्स और लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में रहता है। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इंसानों के रहने लायक बनाई गई बिल्डिंग है। इसे बुर्ज खलीफा के अलावा बुर्ज दुबई भी कहते हैं। इसकी कुल हाइट 2723 फीट है, जो कि लगभग 828 मीटर के बराबर होता है। और अगर फ्रांस के एफिल टावर से इसकी कंपेयर करें तो ये उससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसे 95 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। अगर इसमें ग्राउंड फ्लोर को जोड़ लिया जाए तो कुल 164 फ्लोर हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली 58 लिफ्ट हैं, 2957 पार्किंग स्पेस हैं, 304 होटल और 900 अपार्टमेंट्स हैं। बुर्ज खलीफा में एक कमरे वाली अपार्टमेंट की स्टार्टिंग कॉस्ट 30 करोड़ रुपए है। दूसरे तरीके से कहें तो $1400 प्रति वर्ग फुट और भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 96,600 रुपये के बराबर। बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट किराए पर भी दिए जाते हैं और आपको अगर एक कमरे वाले अपार्टमेंट में 1 साल के लिए रहना है तो इसके लिए आपको कम से कम 37 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, इंडिया में तो इतने में एक शानदार 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है पाम आइलैंड। रेत से बने आर्टिफिशियल पाम आइलैंड जैसा आइलैंड दुनिया में और कहीं नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने में जितनी रेत का इस्तेमाल हुआ है, उतनी रेत से पृथ्वी के चारों ओर 2.5 फुट की 2 रेत की दीवारें खड़ी की जा सकती हैं। इसकी कुल घुमावदार लंबाई 60 किलोमीटर है। रेत के बहुत सारे आइलैंडों को बनाया गया और इन सबको जोड़कर एक आइलैंड बना, जिसको पूरा जोड़कर देखा जाए तो यह पाम ट्री की तरह दिखाई देता है। पाम आइलैंड बनाने के लिए इंजीनियरों ने 100 से ज़्यादा जगह चुनी, तब जाकर इस एक जगह पर यह प्रोजेक्ट शुरू हो सका। ये भी हैरानी की बात है कि इस आइलैंड को स्पेस से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दुबई में आने वाले टूरिस्टों के लिए पाम आइलैंड में सस्ती कीमतों पर होटल, अपार्टमेंट जैसी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ लगभग 28 होटल हैं। नंबर 3 पर आता है सबसे हैंडसम आदमी। आपसे कुछ दिन पहले ओमार बोरकान अल गाला को वहां की रिलीजियन पुलिस ने एक कल्चर प्रोग्राम से जबरदस्ती बाहर कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। अब इसमें ओमार बोरकान अल गाला का क्या दोष? अरबिक लैंग्वेज के एक अखबार एल्फ के अनुसार 3 सबसे ज्यादा हैंडसम व्यक्तियों को कल्चर प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, जिसमें से ओमार बोरकान अल गाला सबसे ज्यादा हैंडसम थे। पिछले कुछ दिनों में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अदर सोशल साइट्स पर ओमार बोरकान अल गाला की वाइफ के बारे में बहुत सर्च किया गया और इसी के चलते लगभग 20 से ज़्यादा ओमार बोरकान अल गाला की प्रोफाइल सामने आई हैं। इनके फेसबुक पेज पर 6 लाख फॉलोअर हैं। ये एक मॉडल, एक्टर, राइटर और फोटोग्राफर हैं। नंबर 4 पर आता है दुबई के नागरिकों पर 0% इनकम टैक्स। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के नागरिकों पर वहां के शासक ने 0% इनकम टैक्स रखा है? और ये सबसे खास बात भी है। इसी कारण यहाँ के नागरिकों को कोई भी बिजनेस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन वहाँ पर 5% वेट टैक्स रखा गया है। पर वहाँ पर बिजनेस करने वाली बाहरी कंपनियों पर 20% टैक्स लगाया जाता है। दुबई विश्व में सबसे ज़्यादा क्रेन इस्तेमाल करने वाला। हाल ही में आपने सुना होगा कि मक्का मस्जिद में एक भारी क्रेन गिरने से मस्जिद में खड़े 107 लोगों की मौत हो गई और 238 घायल हो गए थे। इस क्रेन का इस्तेमाल मस्जिद का साइज बढ़ाने में किया जा रहा था। दुबई में दुनिया की लगभग 20 से 23% क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सन 2006 से बुर्ज खलीफा के बनने से लेकर अब तक ये आंकड़ा चला आ रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया कि पाम आइलैंड बनाने के लिए यहाँ इतनी मात्रा में रेत डालने के लिए रेत को क्रेन से ही उठाकर यहाँ डाला गया और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेन्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिनमें बिल्डिंग बनाने वाली क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पर आता है लग्जरी कारें। भारत जैसे देशों में फरारी, मर्सिडीज, BMW ड्रीम कारें कही जाती हैं।
जबकि दुबई में ऐसी लग्जरी कारें सड़कों, एयरपोर्ट और पार्किंग में सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। यहाँ बताते चलें, एक फरारी की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी 6 करोड़ 90 लाख होती है। इस तरह से कार छोड़ने के पीछे का रीजन शरिया कानून और सन 2014 में कच्चे तेल की कीमत में कमी आने पर मंदी की वजह से हुआ था, जिसमें लोगों ने सस्ती कीमतों पर कारें खरीद लीं और इस लोन को वापस नहीं कर पाए। दुबई में अगर आपने बैंक से किसी तरह का लोन लिया हो और उसे वापस नहीं कर पाते हैं तो शरिया कानून के मुताबिक आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से लोगों ने सस्ते लोन लेकर कार खरीद ली और बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर यहाँ आपका बैंक अकाउंट का चेक बाउंस होता है या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी नहीं देते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और जेल जाने से बचने की वजह से ही इतनी महंगी कारें लोग धूल खाने के लिए सड़कों, पार्किंग और एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश है। यहाँ लगभग 4.5 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर जितना तेल रोजाना निकाला जाता है। अगर इसे और आसानी से समझा जाए तो लगभग 2,25,000 बैरल प्रतिदिन। दुबई में दुनिया का 40% गोल्ड का बिजनेस होता है। साल 2013 में 354 हाथियों के वजन के बराबर गोल्ड का बिजनेस हुआ। यहाँ लगभग 300 गोल्ड की दुकानें हैं। कई बार झूठ फैलाया जाता है कि दुबई में क्राइम और बलात्कार जैसे बहुत केस होते हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई में कानूनों का सख्ती से पालन होता है और इसी कारण दुबई दुनिया का सबसे सेफ सिटी है। यहाँ क्राइम लगभग 0% है और यहाँ के लोग इन सभी कानूनों को खुशी से फॉलो करते हैं। दुबई का मॉल सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इसमें लगभग 1200 स्टोर हैं और आप यहाँ पर एक ही छत के नीचे एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं। इसी वजह से ये विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहा जाता है। दुबई में मेट्रो स्टेशन भी है, जिसमें 42 मेट्रो स्टेशन हैं। ये प्रोजेक्ट 2009 में बनना शुरू हुआ, जिसको सिर्फ 18 महीनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। ये इंजीनियरों की एक्सीलेंट प्लानिंग और टाइमिंग का बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाएंगे, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।